हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो अपना 11th का जो बेसिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। अभी थोड़ा सा बस ये चैप्टर है, उसके बाद अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर लास्ट क्लास के अंदर हम लोग मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र के बारे में स्टडी कर रहे थे। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है और अणुसूत्र क्या होता है, कैसे इनको निकाला जाता है। तो देखिए, जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो क्या होता है। अणुसूत्र तो नॉर्मल जो हम लोग सूत्र लिखते हैं उसी को हम लोग अणुसूत्र बोलते हैं, जिसमें तत्व अपनी ओरिजिनल जितनी भी संख्याएं होती है उनमें रहता है। ठीक है, जैसे H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये इसका अणुसूत्र है। ऐसे ही CO2 में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ये इसका अणुसूत्र है। लेकिन मूलानुपाती सूत्र की बात करें तो मूलानुपाती सूत्र का हम लोगों ने क्या बताया, इसके अंदर जो तत्व हैं, यौगिक के अंदर जो उपस्थित तत्व हैं, उनका जो अनुपात होता है वो सरल अनुपात होता है। यानी कि वो जितने होते हैं उतने नहीं होते, बल्कि एक सरल अनुपात में होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एन ब्यूटेन का बताया था कि एन ब्यूटेन का फॉर्मूला अगर हम देखें तो C4H10 होता है। एन ब्यूटेन का नॉर्मल फॉर्मूला हम लोगों ने कितना बताया था, C4H10 बताया था। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात 4:10। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, C2H5। तो अणुसूत्र इसका C4H10 और इसका मूलानुपाती सूत्र है C2H5। यानी कि उसका सरलतम अनुपात क्या कहलाता है, आपका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या है, हम लोग को ये समझना था कि अगर हमें अणुसूत्र पता है तो हम लोग मूलानुपाती सूत्र आराम से निकाल सकते हैं। ये इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन इन केस आपको मैंने क्या कहा कि अणुसूत्र आपको नहीं पता, मूलानुपाती सूत्र निकालना हो जाए, तो इसके लिए हम लोग को क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उसके लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, वो था परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन हमें क्या बताता है, प्रतिशत संगठन से एक्चुअली हमें क्या निकालना होता है, मूलानुपाती सूत्र निकालना होता है। तो उसमें क्या होता है, देखिए प्रतिशत संगठन के बारे में मैंने आपको बताया था। प्रतिशत संगठन एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी जो आपका अणु होता है उसमें कुल कितना भाग उसका उपस्थित है। जैसे कि H2O में हाइड्रोजन का कितना भाग उपस्थित है, ऑक्सीजन का कितना भाग उपस्थित है, वो उसका क्या कहलाता है, प्रतिशत संगठन। इसको निकालने का सूत्र हमें अच्छे से पता है। इसको निकालने का सूत्र क्या होता है, इसको निकालने का सूत्र होता है कि उस यौगिक के अंदर वो जो एलिमेंट है उसका कितना भाग है अपोन में उस यौगिक का कुल भार कितना है, यही होता है। जैसे कि H2 का निकाला था तो हाइड्रोजन का निकालते हैं तो हाइड्रोजन का 2 है और कुल होता है 18, तो 2/18 गुणा में 100। ऐसे ही ऑक्सीजन का निकाला था तो ऑक्सीजन का 16 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जो हमारे तत्व उपस्थित होते हैं एलिमेंट, उनका हम लोग जो परसेंटेज कंपोजिशन या प्रतिशत संगठन निकाल लेते हैं। ओके, इसके बाद जो अपना शुरू होता है वो होता है कि अब जो ये क्वेश्चन आता है इसमें वो कैसे आता है कि अगर कोई भी आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि आपको दे दिया जाए कि इतने परसेंट कुछ एलिमेंट है, इतने परसेंट कुछ एलिमेंट है, और आपको क्या करना है, इसमें जो इसका अणुभार है आपको एक चीज देंगे, उसका अणुभार दे देंगे। टोटल उसका जो अणुभार है वो समथिंग दे दिया कुछ ग्राम में, और उसके बाद बोलेंगे कि इसका जो मूलानुपाती सूत्र क्या होगा और उसका अणुसूत्र क्या होगा। ठीक है, अणुभार देंगे ना कि अणुसूत्र। जैसे कि H2O का निकालना होगा तो H2O का आपको 18 दे देंगे और हाइड्रोजन का प्रतिशत दे देंगे, ऑक्सीजन का प्रतिशत दे देंगे और इसका 18 दे देंगे। तो आपको पूछेंगे मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र, तो आप H2O बता दोगे। लेकिन अगर 1-2 का तो होगा तो ऐसे याद कर लें, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे अपने पास एलिमेंट है जिनका अणुसूत्र अणुभार हमें क्या निकालता है। ऐसे परसेंटेज कितने की याद करेंगे हम लोग, तो इनका शॉर्ट तरीका हम लोग देखते हैं। तो इनका अणुभार मतलब इनका जो कंपोजिशन है वो कैसे निकाला जाता है। तो इनका निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, हम लोग को जो प्रतिशत दिया होता है, देखो मैं प्रोसेस आपको बता देती हूँ। प्रोसेस के बाद आप लोग प्रोसेस से समझ जाना। प्रोसेस के बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग को जो भी परसेंटेज दिया गया है आप लोग को क्या ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, कुछ प्रतिशत, जैसे कि मान लो 10% हाइड्रोजन
35% ऑक्सीजन, और बाकी का कितना बचता है 35 और 10 45, तो 55% कार्बन। सपोज करो मैंने ऐसा कुछ दे दिया और उसका मैंने बताया कि 170 ग्राम इसके अंदर कुल इसका क्या निकलता है, अणुभार। ओके, तो ये तो मैं जस्ट आपको ऐसे बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे करके कुछ मिलेगा, मैंने इमेजिनेशन किया है, ये किसी का पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन है। वो आपको जो मिलेगा वो पर्टिकुलर फॉर्मूला मिलेगा। अब आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो फर्स्ट स्टेप में तो आपको प्रतिशत जो दिया गया है उस प्रतिशत संगठन को आपको उसके मोल्स में क्या करना है, बदलना है। तो मोल्स में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए हमें ये जो वैल्यू दी गई परसेंटेज में दी गई है, इस परसेंटेज को मोल्स में बदलने के लिए, यानी कि उसमें सापेक्षिक तत्व कितने हैं वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले परसेंटेज को किस में बदलेंगे, मोल्स में। तो उसमें बदलने के लिए हम लोग जो प्रतिशत जो संख्या होती है उसको उसके अणुभार से, मान लो हमें कार्बन का प्रतिशत कितना दिया है 55, तो 55 को हम लोग उसके 12 से, क्योंकि एक कार्बन का कितना होता है 12, ऐसे ही 35 दिया है, अगर मान लो 36 दिया होता तो 36 को हम लोग किससे कर देते 16 से, 35 दिया तो चलो 35 से, ठीक है ना। ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 10 है तो 10 को 1 से। तो इस टाइप से जो वैल्यू आपके पास आएगी वो किसके अंदर आ जाएगी, ग्राम पर मोल में। तो ये तो अपना फर्स्ट स्टेप ही हो गया कि अपनी क्या करेंगे, जो प्रतिशत होता है उसको ग्राम पर मोल में बदलने के लिए उसको अणुभार से भाग दे देंगे, ठीक है। दूसरे स्टेप में कि हमारा जो ग्राम पर मोल से अलग अलग वैल्यू निकलेगी, अब वैल्यू पूर्णांक में कभी प्राप्त नहीं होगी, तो वैल्यू मिलेगी हमें डेसिमल में। डेसिमल का मतलब समझते हो कि पॉइंट्स के अंदर, दशमलव के अंदर मिलेगी। अब आप इस डेसिमल संख्या को पूर्णांक में बदलोगे तो क्या करना होगा, जो भी आपको वैल्यू दी गई है उनमें सबसे छोटी वैल्यू, जैसे सपोज करो 1.25 निकला, 3.25 निकला और 1.25 निकला, तो हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे दोनों को भाग दे देते हैं। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कितनी आई, भाई इनको सॉल्व करने पर सपोज करो हमारी ये वैल्यू आई, तो इनमें से सबसे छोटी वैल्यू है 1.25, तो 1.25 से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दिया। अब जो वैल्यू आएगी वो लगभग पूर्णांकों में आएगी, ठीक है, 1 2 1 समथिंग ऐसे कुछ आ जाएगी, ठीक है। वो पूर्णांकों में आएगी तो हम लोग उससे, जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो C1H2O1 ऐसे करके इसका क्या निकल जाता है, ये जो निकलता है ये निकलता है मूलानुपाती सूत्र, ये निकलता है मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। इस मूलानुपाती सूत्र से आप मूलानुपाती भार ज्ञात करते हैं। भार कैसे, कार्बन कितना है 1 है तो 12, हाइड्रोजन 2 है तो 2, ऑक्सीजन 1 है तो 16। आपने क्या किया, तीनों को जोड़ा और तीनों को जोड़ने के बाद जो भी आपका आया वो क्या आया, मूलानुपाती भार, ठीक है। अब आपको मैंने मूलानुपाती सूत्र तो निकाल दोगे, ये तो निकल गया। अब आपको निकालना है अणुसूत्र, तो अणुसूत्र निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, अणुसूत्र निकालने का सूत्र होता है, अणुसूत्र होता है N गुणा मूलानुपाती सूत्र। N गुणा मूलानुपाती सूत्र होता है। अब ये N क्या चीज है, N चीज होती है आपका होता है मूलानुपाती भार जो आपको दिया है क्वेश्चन में, अणुभार। N आपका होता है अणुभार बटे मूलानुपाती भार। तो जो आपका अणुभार टोटल आपको जैसे 18 दिया है और सपोज करो मूलानुपाती जो भार है इसका 18 निकला तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही मान लो अगर मूलानुपाती भार इसका 9 निकले तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो उस 2 से आप मूलानुपाती सूत्र को गुणा कर दोगे तो अपनी क्या आ जाएगी, वैल्यू। अब तुम लोग ये स्टेप समझना अच्छा है, बात है, आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा तो अच्छी बात है,
पहले परसेंटेज को ग्राम पर मोल में उसको भाग देके करेंगे, फिर डेसिमल संख्या को सबसे छोटी संख्या से भाग दे देंगे ताकि वो पूर्णांक में बदल जाए। उसके बाद मूलानुपाती सूत्र निकल जाएगा। फोर्थ स्टेप में हम मूलानुपाती भार निकालेंगे। फिफ्थ स्टेप में हम लोग उसकी एन की वैल्यू निकालेंगे अनुभार बटे मूलानुपाती भार करके, और एन की वैल्यू निकाल के हम उसको अणुसूत्र निकाल लेंगे एन गुणा मूलानुपाती सूत्र। अब तुम लोग को ये तो चलो अब एक क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, ये चीजें करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जैक्टली क्वेश्चन दे देती हूँ जिसमें परसेंटेज कंपोजिशन बिल्कुल सही होगा और उससे अपना सूत्र भी बनेगा, तो हम लोग उसकी फिर कैलकुलेशन करेंगे। और मैथमेटिकल पोर्शन है पूरा, तो आप लोग ज्यादा अच्छे से देख लेना। मैथमेटिकल केमिस्ट्री बहुत कम लगेगी यहाँ पे, स्टार्टिंग में और लास्ट में ही ऐड में होगी, बीच में पूरा मैथमेटिकल है, तो आपको कैलकुलेशंस करनी है। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन अपना। तो अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो 37.5, 12.5 एंड 50% है। ये आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत दिया गया है, और उसको जो मॉलिक्यूलर मास है, जो अणु भार है वो दिया गया है 64। ठीक है, जो उसका मॉलिक्यूलर मास या जो अणु भार है वो 64 ग्राम पर मोल दिया गया है। और आपको फाइंड करना है, आपको निकालना है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणु सूत्र, और उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मूलानुपाती सूत्र। तो आपको क्या क्या चीजें निकालनी है, आपको अणु सूत्र निकालना है और उसका मूलानुपाती सूत्र निकालना है। तो आप क्या करोगे, अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र निकालोगे। अब देखिए, मैंने आपको सबसे पहले आपको स्टेप में बताया कि हम लोग को कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। तत्व, हमारा तत्व कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये हम लोग फर्स्ट टेबल के अंदर तत्व लिख देते हैं। उसके बाद में उसका प्रतिशत लिखेंगे। उसके बाद परमाणु भार लिखेंगे। उसके बाद परमाणु अनुपात लिखेंगे। एंड देन आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब आपको जैसे जैसे याद आएगा वैसे वैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन का प्रतिशत लिख रहे हैं। कितना है कार्बन का 37.5%। उसके बाद हाइड्रोजन का 12.5 और ऑक्सीजन का 50%। ठीक है, उसके बाद इसका परमाणु भार, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। इतना आप लोग को बेसिकली पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका परमाणु अनुपात निकालेंगे। तो परमाणु अनुपात निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा कि हम लोग फर्स्ट स्टेप में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो ग्राम पर मोल में, ये तो वेट में है और ये ग्राम पर मोल प्रतिशत में है, और ग्राम पर मोल में उसको बदलने के लिए हम लोग उसके प्रतिशत को इससे डिवाइड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 37.5 को 12 से डिवाइड करेंगे, इधर 12.5 को 1 से डिवाइड करेंगे, और 50 को 16 से डिवाइड करेंगे। ऐसे करेंगे, आपके पास में 3 वैल्यू आएंगी। आपने इसको किया तो 3.125 समथिंग आएगा, कैलकुलेशन करके देख लेना। 12.5 को 1 से करोगे तो 12.5 ही आएगा, और इसका भी 3.125 समथिंग कुछ आएगा। अब हमारे पास में वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, उस सबसे छोटी संख्या से क्या कर देते हैं, भाग निकालते हैं। तो हम लोग यानी कि उसको सरल अनुपात में बदलते हैं, तो उसका सरल अनुपात निकालेंगे। तो सरल अनुपात निकालने के लिए आप क्या करोगे, 3.125 को, इनमें से तीनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3.125 है। तो 3.125 से इसको भाग दे देंगे। टेढ़ा जा रहा है क्या ये? ठीक है, नेक्स्ट हमारा 12.5 है, इसको भी 3.125 से भाग दे दिया, और 3.125 है, इसको भी 3.125 से भाग दे दिया। याद रखना, भाग एक सबसे छोटी वाली संख्या से देना है।
तो इससे करोगे तो 1 आएगा, इससे करोगे तो 3 4 12, 4 के समथिंग आएगा, और इसको करोगे तो 1 के समथिंग आएगा। अब ये मत बोलना 34.001 आ रहा है तो मतलब हम लोग वो लिखेंगे क्या। हमें क्या करना है, राउंड ऑफ वैल्यू लेनी है, मतलब लगभग इसका कितना निकलता है। तो इट मीन्स यहाँ से आपको टेबल खत्म हुई, ठीक है, यहाँ पे अपनी क्या हो गई है, टेबल खत्म हो गई है। अब हम लोग के पास में क्या निकल गया, सरल अनुपात निकल गया है, यानी कि कार्बन का अनुपात निकला 1, हाइड्रोजन का निकला 4, ऑक्सीजन का निकला 1। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, CH4O। ये इसका क्या निकल गया, मूलानुपाती सूत्र। तो एक चीज तो हमारी क्वेश्चन की सॉल्व हो गई, कौन सी, मूलानुपाती सूत्र। अब हमें क्या निकालना है, अणुसूत्र भी निकालना है। उसके लिए हमें पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो n बराबर क्या होता है, अणुसूत्र बटे अणुभार बटे मूलानुपाती भार। ठीक है, अब अणुभार तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको, 64। अब मूलानुपाती भार क्या निकलेगा, तो देखिए मूलानुपाती सूत्र से जो भार निकलेगा वो मूलानुपाती भार। मूलानुपाती सूत्र क्या है, कार्बन है 1 है तो 12, हाइड्रोजन 4 है तो 4, ऑक्सीजन 1 है तो 16। तो 16 4 20, 20 और 30 और 2 32। कितना निकला इसका मूलानुपाती भार, 32। तो इसको क्या कर देंगे, 32 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 2। अब हमें क्या करना होगा, हमें निकालना है अणुसूत्र। तो अणुसूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, n गुणा मूलानुपाती सूत्र। तो n क्या है आपका, 2 गुणा मूलानुपाती सूत्र है आपका CH4O। तो क्या हो जाएगा, C2H8O2। ये आपका क्या निकल गया, अणुसूत्र। ये आपका क्या निकल गया है, अणुसूत्र। अब देखिए ध्यान से सुनना फिर से वापस से, हम लोग का एक जो कार्बनिक यौगिक का जो भी दिया है उसमें इतना परसेंटेज ये, उसका मॉलिक्यूलर मास 64 दिया है। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको क्या दिया मैंने कि इस कार्बन का इतना प्रतिशत, हाइड्रोजन का इतना, ऑक्सीजन का इतना है। परमाणु भार इनका 12, 1 और 16 होता है। फिर हम लोग इनको परमाणु अनुपात में बदलते हैं, यानी कि इसको ग्राम और मोल में बदलते हैं। तो इसके लिए हम लोग का जो उसका भार होता है उससे भाग दे देंगे। तो प्रतिशत को भार से भाग दे दिया तो 3.125 और ऐसे डेसिमल में वैल्यू मिली। अब डेसिमल में हम लोग वैल्यू लिख नहीं सकते, इसलिए उसको सरल अनुपात में बदलते हैं। तो सरल अनुपात में बदलने के लिए हम लोग के जो इन तीनों वैल्यू है, चारों वैल्यू, कुछ भी आपको जो वैल्यू दी है उनमें से आपको सबसे कम जो वैल्यू मिलती है उस सबसे कम वैल्यू से आप क्या कर देते हो, भाग कर देते हो। तो 3.125 से भाग कर दिया तो आपकी अप्रोक्सीमेटली 141 जो वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर जो हमें अनुपात प्राप्त हुआ है वो हम लोग लिख के उसका क्या निकाल देते हैं, मूलानुपाती सूत्र में निकाल देते हैं। अब मूलानुपाती सूत्र निकल गया, इस सूत्र से हम लोग मूलानुपाती भार निकाल सकते हैं। वैल्यू रखोगे 32, इसका मूलानुपाती भार आया। उससे फिर n की वैल्यू निकालेंगे, अणुभार बटे मूलानुपाती भार से अणुभार 64, मूलानुपाती भार 32, 2 आया। इस 2 को जब आप मूलानुपाती सूत्र से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा अणुसूत्र। तो ये अपना अणुसूत्र आ गया। देखो चीज वैसे बहुत इजी है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ी लंबी है इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है। केमिस्ट्री 2 ही जगह लग रही है, एक तो स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे परमाणु भार में और एक लास्ट के अंदर ये अणुसूत्र और ये। बाकी तो सब जगह क्या है, मैथमेटिकल है पूरा। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, ठीक है ना। तो आप लोग को क्या करना है, इस प्रकार से हम लोग को निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मूलानुपाती सूत्र। तो देखिए आपको इस टाइप से मूलानुपाती सूत्र पूछा जाएगा। अणुसूत्र से मूलानुपाती सूत्र निकालना बहुत ही इजी है। आपको डायरेक्टली अणुसूत्र निकालना, उसका सरल अनुपात मूलानुपाती सूत्र, तो वो तो आपको कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट परसेंटेज देके आपको क्या पूछा जा सकता है, एग्जाम में मूलानुपाती सूत्र पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा और उसके बाद में एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगी कल, और उसमें आप ट्राई करके देखना। पहले आप इसको अच्छे से समझना, इसको जैसे अच्छे से समझ जाओगे उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा।
ओके, इतने आप अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और इनको अच्छे से लिखिए अपनी कॉपी में। ओके।